जय श्री नारायण भगतजनों श्रीमद् भागवत कथा में कपिल मुनि जी का वृतांत आता है। उस वृतांत में बताते हैं कि कपिल मुनि जी ने कैसे कर्दम ऋषि के घर में अवतार लिया देवहूति के गर्भ से, और कर्दम ऋषि जी ने भगवान की तपस्या की। वो कैसे जितेंद्रिय बने, अपनी इंद्रियों का मर्दन करने वाले, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करने वाले बने। ये कथा हम आपको आज बता रहे हैं। कैसे कर्दम ऋषि ने विवाह करवाया। कहते हैं कि कर्दम यानी कि अपनी इंद्रियों का दमन करने वाला वह कर्दम ऋषि है। जब तक आप पूर्णतः से अपनी इंद्रियों का दमन नहीं करोगे तब तक आप कर्दम नहीं बन सकते और आपको कपिल मुनि भगवान नहीं मिल सकते। कहा जाता है कि कपिल मुनि भगवान कर्दम ऋषि के घर में देवहूति के गर्भ से जन्म लिया और उन्होंने सांख्य योग का वर्णन किया। कहते हैं कि कर्दम ऋषि ने भगवान को अपनी भक्ति से प्रसन्न किया, अपने तप से भगवान को प्रसन्न किया। उनके तप से भगवान प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि उन्होंने ऐसी कठोर तपस्या की कि उनके जो शरीर था उसमें केवल हड्डियां ही रह गई थी, और जो उनके भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और फिर प्रसन्न हुए तो उनकी आंखों से अश्रु बहे। उन अश्रुओं से बिंदु सरोवर बना। जब बिंदु सरोवर बना तो उस सरोवर में जो भक्तजन स्नान करते हैं उस सरोवर का दर्शन करते हैं तो समझो भगवान के दर्शन उन्हें हो जाते हैं। कहा जाता है कर्दम ऋषि की भक्ति को देखकर के भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें कहा कि आप वरदान मांगिए। तो कर्दम ऋषि ने भगवान से वरदान मांगा कि हे भगवान, मुझे तो मुक्ति चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि आपको मुक्ति नहीं, आपको मैं स्त्री संग प्रदान करना चाहता हूँ। आप गृहस्थी जीवन जिए और यह जो ये संसारिक लीला है इसको आगे बढ़ाइए। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा। तो कर्दम ऋषि ने भी सोचा कि तुम्हारे अंदर भी बहुत वर्षों से, कई हजार सालों से जो काम वासना सुसुप्त हुई है उन्हें पूर्ण करने के लिए मैं गृहस्थ जीवन का आरंभ करूंगा। तो भगवान से वो कहते हैं कि हे भगवान, मैं स्त्री संग तो आप मुझे प्रदान कर रहे हैं, मुझे ऐसी पत्नी की आवश्यकता है जो धर्मानुकूल हो। शास्त्रों में पत्नी को भी धर्मानुकूल कहा गया है, धर्म पत्नी कहा गया है। न कि कामना को पूर्ण करने वाली, काम वासना को पूर्ण करने वाली कहा गया है, बल्कि उसे धर्म पत्नी का दर्जा दिया गया है। मुझे आपसे ऐसी स्त्री की कामना करता हूँ जो मुझे सत्य के राह पर लेकर चले, जो भगवान के मार्ग पर मुझे लेकर चले। अगर मैं इस भक्ति मार्ग में कहीं भटक जाता हूँ तो मुझे तुरंत भगवान के मार्ग पर वह लगा दे। ऐसी पत्नी मुझे चाहिए। भगवान कहते हैं कि ठीक है, आज से 3 दिन के बाद मनु अपनी पुत्री देवहूति का विवाह आपके साथ कर देंगे। वृत्तांत आता है